नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कोर्ट बिना सबूत के केस उठा सकता है, 498 का झूठी एफआईआर पर केस आपके खिलाफ चला सकता है, 498 का। इस तरह की चीजें जहां पर सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड कही गई हो और उनके साथ कोई एविडेंस नहीं दिया गया हो, तो क्या आपके दिमाग में यह सवाल खड़ा नहीं होता है कि मैं किस तरह का केस लड़ रहा हूं? क्या कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पहले चेक तो कर ले कि ये सच है या झूठ है? ऐसे सारे सवाल हर उस आदमी के दिमाग में उठते हैं जो झूठा 498 है आज की डेट में फेस कर रहा है। और दिक्कत यह है कि करे तो करे क्या, कोर्ट्स तो इस बात पे ध्यान ही नहीं देती। बस एफआईआर लिखवा दो, अपराधी घोषित कर दो, पत्नी ने जो कहा वो मान लो, एविडेंस की जरूरत नहीं। ज्यादा अगर आप बहस करते हैं कि मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो अक्सर पत्नी या उनके वकील या स्वयं कोर्ट के द्वारा भी ये कह दिया जाता है कि भाई ये तो ट्रायल का विषय है, उस टाइम देखेंगे एविडेंस। तो क्या इस तरह से आपका एक्सटॉर्शन नहीं किया जा रहा, लीगल को इलीगल तरीके से यूज करके? आज का विषय एक लैंडमार्क जजमेंट के साथ मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं, और इसके अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि लैंडमार्क जजमेंट हम अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके साथ ही आपको मिलेगा। तब तक के लिए यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने लोग फ्री का मैसेज हमें डालेंगे पर्सनली, उन लोगों को भी इस तरह से हम ये अपने लैंडमार्क जजमेंट को प्रोवाइड कराएंगे। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए, और एजुकेटेड होने की कोई उम्र नहीं होती, कोई वक्त नहीं होता है। दिक्कत यह है कि झूठे केस आप तब तक फेस करते रहेंगे जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि सही टर्मिनोलॉजी जो है लीगल की, कानून की, वो है क्या, कहता क्या है कानून। और इसी वजह से आप गलत केस को बहुत लंबा लड़ते हैं। हम अपने कोर्सेज में इसी टाइम को और इसी जिंदगी की वैल्यू को कम से कम वक्त के अंदर सॉल्व करके देते हैं, और आपकी वैल्यू को ज्यादा एनहांस करते हैं, आपकी लाइफ की वैल्यू को। आपसे पहले जितने भी कोर्सेज लोगों ने ज्वाइन किए हैं, वो अपने केसेस में या तो बाहर आ चुके हैं या बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अपने केसेस को बहुत अच्छी तरह स्ट्रांगली लड़ पा रहे हैं। यहां तक कि काफी लोग तो अपने लेवल पर ही अपने केसेस की तैयारी करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। इस चीज के लिए हम लोग अपने वक्त पे इंटरव्यूज और कोर्ट हियरिंग्स के वीडियो जो हमारे कोर्स होल्डर्स के होते हैं वो डालते रहते हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोर्स होल्डर आप में और उनमें कितना फर्क है। अब अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले लीजिए, और बाद में यही डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कोर्सेज आपको इंस्टॉलमेंट्स में भी मिल सकते हैं। 1 साल तक की इंस्टॉलमेंट वहां अवेलेबल है। आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू स्वाइप करके आसानी से वहां पर इन कोर्सेज को इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। देखिए, आपको इस जजमेंट के हिसाब से समझना है। यहां पर पत्नी ने पति के खिलाफ बहुत अच्छी तैयारी करके एक लीगल एडवाइजर यानी कि एक वकील साहब के थ्रू इस केस के अंदर वो गई, और जाने के बाद उन्होंने बकायदा पुख्ता वो सारे ऑफेंसेस सेट किए जो कि जरूरत पड़ती है 498 के केस को बनाए रखने के लिए, और उन ऑफेंसेस को जस्टिफाई करने का सबसे अच्छी रीजनिंग यहीं मिल जाती है। वो रीजनिंग क्या है कि हाँ, मेरे साथ मारपिटाई हुई, मुझे घर से धक्के देके निकाला गया, बार बार सारे घर वाले मिलकर मुझसे डिमांड करते थे दहेज की, और यहां पर किसी भी चीज का ऐसा लग रहा था जिसे उल्लंघन नहीं किया गया हो, और इस वजह से लोअर कोर्ट ने इस केस को बड़ी आसानी से लेकर पति के खिलाफ चलाना शुरू करने की कोशिश की होगी शायद। पर उससे पहले पति एफआईआर क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए चले गए। हाई कोर्ट में जब क्वैशिंग के लिए गए तो हाई कोर्ट ने वहां पर इस जस्टिफिकेशन को पत्नी के सही माना कि हम एविडेंस क्यों दें, अभी तो एविडेंस देने का टाइम ही नहीं है। जब ट्रायल आएगा और ट्रायल के वक्त जब एविडेंस की स्टेज आएगी तब हम एविडेंस दे देंगे। और हाई कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह से पत्नी के पक्ष में मानते हुए बकायदा फैसला पति के खिलाफ दे दिया कि नहीं, आप जाके ट्रायल फेस कीजिए, उससे पहले आपको हम एफआईआर पे क्वेश्चन नहीं देंगे। पति यहीं नहीं रुका, पति ने तुरंत जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी बात को बकायदा अपने केस को खारिज करने का मैटर बताया, और जिस तरह से उसने सुप्रीम कोर्ट को समझाया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उसकी बात समझी, और कई जजमेंट्स का हवाला वहां उसके ड्राफ्टिंग में दिया गया था जिनको कंसिडर भी किया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को कहा कि भाई आप एविडेंस के बगैर ऑफेंस कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें पत्नी का कहना था कि एविडेंस ट्रायल का विषय होता है, जब ट्रायल का विषय होगा तब हम उस वक्त एविडेंस के स्टेज पर एविडेंस दिखा देंगे। तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त गाइडलाइंस दी, और ये गाइडलाइंस आज तक की अब तक के जजमेंट पर सबसे भारी गाइडलाइंस है, और वो जो आज तक आप सुनना चाहते थे वो इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, मैकेनिकली किसी पर केस नहीं चलाया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी कि
जब भी कोई भी ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में केस आता है तो वहां पर यह बात जरूरी है कि बकायदा उस केस की स्क्रूटनी होनी चाहिए, खास तौर से मैट्रिमोनियल केसेस में। बट टेक्निकल वैल्यूज से ज्यादा यह देखना जरूरी है क्या वो केस इंपोज किया जा सकता है। ऐसे हाइपोथेटिकली सुपरफिशियसली ये चीजें नहीं चलाई जा सकती कि बस पत्नी ने कह दिया है, पुलिस ने एफआईआर लिख दी है, काफी है। यहां पर पत्नी के जस्टिफिकेशन को भी नहीं माना गया है कि ट्रायल के वक्त पे एविडेंस दिया जाएगा। जब ऑफेंस दिया है और इतना भारी भरकम ऑफेंस वो पत्नी और उसके घर वालों पर लगा रही है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो किसी भी तरह से इस बात को एविडेंटली प्रूफ करे, और अगर वो प्रूफ नहीं कर पा रही है तो फिर वो गलत केस यहां पर दर्ज कर रही है, और ये कोर्ट को मानना चाहिए। इसलिए इसकी स्क्रूटनिंग होना जरूरी है केस देने से पहले, यानी उसके अंदर ये छांटाई करना जरूरी है कि भाई ये तो रहा ऑफेंस, अब एविडेंस भी बता दीजिए। और ये तो हमेशा होता है, चार्जशीट पेश होने के बाद कोर्ट की हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बकायदा इस तरह की स्क्रूटनिंग का बकायदा सीआरपीसी में प्रावधान है, और यही कंटिन्यू हुआ है अभी आपके नए कानूनों में भी। तो इस तरह से बकायदा यहां पर लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब को देखना जरूरी है, और यही जिम्मेदारी बकायदा हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई कि देखिए 482 यानी क्वैशिंग जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं। तो आप इतने लाचार और मजबूर नहीं हो सकते हैं कि कोई भी लीगल केस लेकर आ जाए और आप आसानी से कहते हैं कि नहीं साहब, जो मैकेनिकली जस्टिस नीचे परफॉर्म किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, आप जाकर उसको फेस कर लीजिए। जस्टिस के नाम पे इनजस्टिस नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी पाबंद किया कि भाई आप अपनी 482 की पावर्स को पूरा यूज कीजिए ना, समझने की कोशिश कीजिए केस में एविडेंस है भी या नहीं। ऑफेंस किसी के कह देने से नहीं माना जा सकता, झूठे स्टेटमेंट पर नहीं माना जा सकता। उन स्टेटमेंट्स को बकायदा क्रॉस काउंटर चेक किया जाना चाहिए, और वो एविडेंस ही बकायदा इस बात का प्रावधान करते हैं। यहां पर एक जबरदस्त गाइडलाइंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट्स को भी और लोअर कोर्ट्स को भी, जो कि मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके लिए जारी की गई है। यानी कि अब ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है कि झूठा केस लगे तो पुलिस ही सब कुछ ध्यान रखे। अगर गलती से पुलिस से चार्जशीट पेश हो जाती है या किसी तरह की एफआईआर जो है जस्टिफाई होने के लिए पहुंच जाती है, तो बकायदा उसकी जांच होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। पुलिस को बकायदा मजिस्ट्रेट के थ्रू गाइड किया जाना चाहिए, भैया इसके अंदर ये कमियां हैं, कानून में ये कमियां जो हैं इनको पहले छांट तो लाइए, उसके बाद हम केस लगा देंगे। पर यहां पुलिस ने एफआईआर लिखी और सबने उसको एक तरीके से ऑटोक्रेट तरीके से पति को अपराधी मान लिया, और इसी को अपराधी मानते हुए क्योंकि एफआईआर लॉन्च हो गई है, एक पत्नी ने लगा दी है, तो यानी कि ऑफेंस होना काफी नहीं है अब, यानी किसी भी तरह के आरोप लगाना काफी नहीं है। उसके लिए बकायदा सॉलिड सब्सटेंस वहां होना चाहिए, जिससे कि पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ केस चलाया जा सके, वरना इस तरह के झूठे केसेस प्रमोट किए जाते रहेंगे। ये मानना था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और इस तरह से पति के पक्ष में बकायदा इस केस का फैसला दिया गया और पत्नी के पक्ष में इसको खारिज कर दिया गया। यानी कि पत्नी की कोई भी दलील वहां मजबूत नहीं थी। और सबसे जरूरी चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं, जिस पर पुलिस के लिए भी और कोर्ट्स के लिए भी बहुत जबरदस्त एम्फेसिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कि भाई ये लोग जो झूठी केसेस लिखाते हैं, तो ये इतना सांस लेके क्यों केस लिखवाते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने की देरी। अगर कोई भी देरी की गई है, एक दिन की भी देरी की गई है, तो वहां पर रीजनिंग ऑफ डिले होना चाहिए, और रीजनिंग ऑफ डिले अगर नहीं है तो ये मैकेनिकल एक तरीके से किया गया केस है। यानी कि इसको पूरी तरह से मान लिया जाना चाहिए कि डिले का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो फिर वो केस खारिज करने योग्य है, चाहे वो 12 घंटे की डिले हो। पत्नी ने पति का घर छोड़ा, तुरंत उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। वो 6-6 महीने 2-2 हफ्ते बैठी बैठी सोचती क्यों रहती है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। ये सब फालतू बातें हैं, रीजनिंग वहां पर नहीं दिए बगैर अगर इस तरह के केसेस लगाए गए हैं तो वो भी क्वेश्चनेबल है और क्वैश होंगे। यानी कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं भी हो और आपकी पत्नी ने सिर्फ डिले का रीजन वहां नहीं दिया है, तो भी केस क्वैश हो जाएगा। और कई ऐसे केसेस मर्डर केसेस के अंदर बहुत बार डील करते हैं। क्रिमिनल के जो एक्सपर्ट वकील होते हैं वो बकायदा मर्डर के केसेस में ऐसे ही निकाल के लाते हैं अपने क्लाइंट्स को, जब एविडेंस नहीं मिल रहा होता है पर क्लाइंट सच्चा होता है। यानी किसी आदमी का मर्डर भी हो गया, रेप भी हो गया, तो फिर वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है किसी के खिलाफ कोई भी डिसीजन लेने के लिए? यानी कि वो प्लॉट तैयार कर रहा है, यानी कि वो एक साजिश का प्लॉट तैयार कर रहा है, इसको यही माना जाएगा। और वहां पर अगर उसने एविडेंस के बगैर सिर्फ कंप्लेंट बेस्ड केस दिया है, वहां पर किसी तरह की मेडिकल जांच वगैरह जो भी एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं वो पूरे नहीं किए गए, तो ये केस चलाए जाने योग्य नहीं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मैं दोहरा देता हूं, जजमेंट आपको जरूर मिलेगा, पर क्योंकि ये ऑफरिंग चल रही है आपके लिए कि हम इस तरह के लैंडमार्क जजमेंट्स के ना केवल अब जजमेंट्स देंगे, हमारे वेबसाइट जो लॉन्च होने वाली है, और बल्कि उसके साथ हम आपको फॉर्मेट्स भी देंगे
जजमेंट्स फ्री रहेंगे। फॉर्मेट अगर आप चाहेंगे कि हमें ड्राफ्टिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट इस तरह के ग्राउंड्स पे बना के दिया जाए तो आपके केस के अकॉर्डिंग ही वो फॉर्मेट मिलेगा, मगर उसके लिए कुछ भी फ्री का ऑप्शन नहीं है। आपको पता है ड्राफ्टिंग में टाइम लगता है, लेबर लगती है, इसलिए उसके अंदर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। मगर क्योंकि ये हमारी वेबसाइट की लॉन्चिंग है तो इसमें ऑफर आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप तब तक के लिए इंतजार कीजिए। उसके अलावा भी हम अपनी वेबसाइट पे जबरदस्त पैकेजेस आपके लिए लाने वाले हैं जो कि बहुत जबरदस्त फायदेमंद होंगे। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक ले लीजिएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग वहां ज्वाइन करेंगे उतने लोगों को ये वेबसाइट के प्रीलिमिनरी ऑफर्स मिल जाएंगे और बहुत शानदार ऑफर्स हैं, वो उसी टाइम के लिए सरप्राइजिंग रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।